प्रिय मित्रों, जय यीशु की। आशा करते हो कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप व्यस्त हैं। प्रियो, परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रभु का वचन हमें इस प्रकार से बताता है, मरकुस की किताब उसका 9 अध्याय और उसके 7 पद में। प्रियो मित्रों, प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, तब एक बादल ने छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय मित्र है, इसकी सुनो। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्यों प्रभु को के बारे में जब यीशु पतरस और याकूब यूहन्ना इकट्ठे थे एकांत के समय में, और उस ऊंचे पहाड़ पर, जो किसी ऊंचे पहाड़ पर वो गए थे और वहां पर समय बिता रहे थे, और वहां पर ये लोग एक बड़ी योजना बनाने लगे। जब उन्हें यीशु के रूप के बदलते हुए देखा, यीशु के वस्त्र को उजला होते हुए देखा, और पतरस ने मूसा और एलिया को बातें करते देखा, तब एक बड़ी योजना इन्होंने तैयार कर ली थी और ये डरे हुए थे, घबराए हुए थे। और उस वचन को हम देखते हैं कि 7 पद में कहते हैं कि यीशु मसीह ने, यानी परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में क्या कहा, उसको हम देख रहे हैं कि एक बादल उन्होंने छा लिया। एलिया और मूसा को उसने गुप्त कर दिया, या उसे छा कर उन्हें अलग कर दिया, और वो उसमें गुप्त हो गए, या वो उसमें चले गए, उनको दिखाई नहीं दिए और उन्हें छा लिया गया। मतलब बादल ने उन्हें ढक लिया, अपनी ओट में उन्हें ले लिया। जिनको ये देख रहे थे, जिनके देखने के कारण से इनके जीवन में बदलाव आ रहा था। बदलाव मीन्स कि कुछ करना चाह रहे थे, वो यीशु से हटकर मूसा और एलिया की तरफ बढ़ रहे थे। मूसा और एलिया की चर्चा करने लगे थे। उनके लिए मंडप बनाने के लिए पतरस और ये लोग तैयार हो गए थे, और पतरस का ध्यान यीशु से हटकर मूसा और एलिया की तरफ चला गया था, और बादल ने उन्हें छा लिया, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा इजाजत दी थी कि उसे मूसा और एलिया को उनके ऊपर बादल छा जाए और वो गुप्त हो जाए, वो छिप जाए, और वो छिप गए। प्रियो, और मैं कहना चाहता हूं कि वचन बता रहे कि उस बादल में से ये शब्द निकला, उन्हें छुपाया, वो उसके ओट में हो गए, वो ढक लिए गए, और उसके बाद बादल में से ये शब्द निकला, वो परमेश्वर का शब्द था। वो परमेश्वर का शब्द था जो पहले पतरस का शब्द था। पतरस स्वयं के लिए मंडप बनाने की कोशिश कर रहा था, उसने सारी इजाजत ले ली थी और तैयारी में था कि वह जल्दी से यहाँ रहना के लिए अच्छा हो जाएगा, 3 मंडप अगर तैयार हो जाए। प्रियो, यह परमेश्वर का वचन जब उस बादल में से निकला, तो यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। इसकी सुनो, ऐसा लिखा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। किससे कहा ये बात? उस पतरस से, उस याकूब से, उस यूहन्ना से, उन लोगों से जिन्होंने इस नजारे को देखा था, इस बदलते हुए रूप को देखा था, बदलते हुए वस्त्र को देखा था। उन लोगों से ये परमेश्वर ने कहा, उस बादल में से शब्द को देते हुए, पुकारते हुए कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है। मूसा नहीं, एलिया नहीं, कोई और नहीं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, आपसे मेरी बहन, मेरे बच्चे, मैं आपसे कह रहा हूं, इसकी सुनो, यीशु की सुनो। यीशु उसका प्रिय पुत्र है। पतरस, यूहन्ना, याकूब और जो वहां पर है, उनसे प्रभु का, परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु के बारे में कह रहा है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। कितनी बड़ी बात है कि उसकी सुनने के लिए। पर आपका ध्यान, जब आप बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं, बड़ी बड़ी जगह पर जाते हैं, अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, अलग अलग लोगों को देखते हैं, अलग अलग वेशभूषा को देखते हैं, अलग अलग रीति रिवाजों को देखते हैं, अलग अलग शौक उत्साह को देखते हैं, होटलों को देखते हैं, देश विदेश को देखते हैं, तब आपका नजरिया, आपका विचार, आपकी भाषा बदल जाती है, और आप तुरंत बदल कर कुछ और ही बातें करने लग जाते हैं। आपका ध्यान यीशु से हट जाता है, जैसे कि हम पतरस का ध्यान को हटते हुए देखते हैं कि पतरस का ध्यान वहां से हट गया, और मूसा और एलिया के ऊपर उसका ध्यान चला गया, और मंडप बनाने के लिए ध्यान चला गया, वहीं पर रहने के लिए वो तैयार हो गया। जबकि कुछ समय के लिए वो बातें करने के लिए एकांत में परमेश्वर से गया था, और मूसा और एलिया परमेश्वर की ओर से भेजे गए थे कि कुछ रणनीति को तैयार किया जाए, और उसी वक्त इसका प्लान चला गया था। और प्रभु यीशु के बारे में बताकर उसे कहना चाहते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आपको और मुझे भी यीशु मसीह की सुनने की जरूरत है। आज आपको और मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहने की जरूरत है, और पवित्र आत्मा यीशु की तरफ हमें ले जाता है जब हम उसकी सुनते हैं। क्या आप मेरे भाई यीशु की सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप यीशु की सुनते हैं? क्या आप अपने परमेश्वर के दास, उस अगुआ की सुनते जो आपको यीशु की बात सुनाना चाहता है, या आप दुनियादारी की
बातों को सुनना चाहते हैं। हे वरी फलानी के घर में ये हो गया, आज उसका लड़का भाग गया, उसकी लड़की चलेगी, आज उसके घर में झगड़ा होगा, आज वरी वो मर गया, आज वो मर गया, फलानी डिकड़ी है ना, आज वहां युद्ध चल गया, आज वहां ये हो गया, आज है ना बारिश आ गई, आज ये हो गया। इसी बातों में आप समय बिताना चाहते हैं या आप यीशु की सुनना चाहते हैं? मेरा सवाल आपसे है। आप यीशु को सुनने वाले व्यक्ति हैं तो यीशु परमेश्वर आपसे कहेगा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसके साथ तू रहता है, जिसकी तू सुनता है, और तुझे उस बात का अवार्ड मिलेगा, तुझे उस बात का इनाम मिलेगा, तेरी महिमा की जाएगी, तेरी प्रशंसा की जाएगी, क्योंकि तूने उसके पुत्र यीशु की सुनी है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु की सुनो, क्योंकि वचन बता रहा है बादल में से यह शब्द निकला, उन्हें तो छा लिया बादल ने, मूसा और एलिया को, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि अब उन्हें तो छाने, कहीं इसके पीछे अपना समय न बिताने लगे और यीशु का अकेला छोड़ दे या यीशु के साथ बात ना करे। तो उसने कहा नहीं नहीं, इनकी बात सुनो, मूसा एलिया के लिए नहीं, आपको यीशु की सुनना है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। परमेश्वर अपने पुत्र के बारे में और भी ज्यादा गहराई से शब्द को भेजकर, वचन को भेजकर ये बताना चाहते कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। आज मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, वो मेरा प्रभु है यीशु मसीह, वो मेरा प्रिय प्रभु है, वो सारोन का गुलाब है, वो सच्चा जीवित मुक्तिदाता है, जिसने मेरे लिए और आपके लिए प्राण दिए हैं। प्रियो, मेरे और आपके लिए उसने जिंदगी दी है, आपके लिए उसने जन्म लिया है, हम पापियों के लिए उसने पृथ्वी पर जन्म लिया है, और मृत्यु के लिए अपने आप को उसने दिया है हम सब के लिए, क्योंकि हमें मृत्यु ना आए, हम मृत्यु का स्वाद ना चखे। प्रियो, आपको आज किसकी सुनना है? पड़ोसियों की सुनना है या फिर दुनियादारी की सुनना है, या शैतान की उन डरावनी बातों की ओर अपना ध्यान करके उसकी सुनना है? ये चुगलियां सुननी है, ये बुराई की सुनना, आपको किसकी सुनना है? ये आज आपको वचन सिखा रहा है, आपको ये वचन ये सिखाना चाहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, यीशु मसीह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मैं आपसे कह रहा हूं प्रियो, यीशु उसका प्रिय पुत्र है जिसने आपके लिए जान दी, उसकी सुनो। वो आपसे कह रहा है, वो पृथ्वी स्वर्ग की बात पृथ्वी पर लेकर आया आपके लिए, हम सब के लिए, उसकी सुनो। वो ये कह रहा है, पृथ्वी पर आया हुआ प्रभु यीशु मसीह, उसके साथ रहो, उसकी सुनो। उसके लिए मंडप बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो चला जाएगा आपको काम सौंपने के लिए। उसके लिए अपने दिल में आराधनालय बनाओ, उसके लिए अपने दिल में घर बनाओ और औरों को अपने साथ जोड़ लो कि यीशु उसका प्रिय पुत्र है, परमेश्वर का प्रिय पुत्र। हमें आज उसकी सुनने की जरूरत है। क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह की सुनने के लिए? मेरी बहन, मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे भाई, आप सोचिए, क्या आप यीशु की सुनते हैं या फिर पड़ोसियों की, या फिर अपने बॉस की सुनकर प्रभु के कार्यों को छोड़ देते हैं, प्रभु के दिन को आप महत्व नहीं देते? किसकी सुनकर? दूसरे की। हव्वा ने पाप किया, आदम से पाप हुआ, तब जब उसने दूसरे की सुनी। आज परमेश्वर कह रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इसकी सुनो, यीशु की सुनो, मेरे पुत्र की सुनो। आपसे रिक्वेस्ट है, आप यीशु की सुनो। मैं आपसे कह रहा हूं, इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि यीशु की सुनो, किसी और की सुनने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो यीशु की सुनो, और यीशु आपके पग पग पर पथ में आपकी मदद करेगा, और स्वर्गदूतों का दल आपकी सहायता करेगा। यीशु के होते हुए मूसा और एलिया भी आपकी मदद के लिए आ जाएगा और आपके साथ खड़े हो जाएगा, पर आपने उनके लिए नहीं, यीशु के लिए और उसकी सुनने के लिए तैयार किया परमेश्वर ने आपको। आप उसकी सुने और किसी की ना सुने। प्रियो, मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि मेरे बेटा बेटी, मेरे भाई बंधु, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग जितने मुझे देख रहे हैं, उन बच्चों के लिए, उन परिवारों के लिए मेरी प्रार्थना है कि खुदा आज तेरे पुत्र यीशु की सुनने पाए, क्योंकि तूने कहा है ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। पतरस, यूहन्ना, याकूब शायद दूसरे लोगों की सुन रहे होंगे, बहुत से लोग आज दूसरों की सुन रहे हैं, पर आज मैं भी तेरा दास होने के नाते कहता हूं कि यीशु की सुनो। और तू भी कहता कि मेरे प्रिय पुत्र यीशु की सुनो, और इनका जीवन बदल जाए, इनकी जिंदगी में चमत्कार हो जाए, और ये लोग चंगे हो जाए, और इनकी आंखें खुल जाएं, उनके कान खुल जाएं कि यीशु की सुन सके। प्रिय प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता हूं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। प्रियो, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट लिख कर मेरे मनोबल को बढ़ाएं कि मैं ऐसा ही वचन आपको देता रहूं कि आप प्रभु यीशु की सुन सकें और इस वीडियो को सुनकर दूसरों को भी सुना सकें।
तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, फिर मिलूँगा नए वचन के साथ नई वीडियो में। जय मसीह की।